प्यार की परिभाषा कभी सुनी है, पढ़ी है, देखी है? ये तुम्हारा प्यार नहीं है, केवल वासना, तुम्हारी हवस, केवल इच्छाएं तुम्हारी भोगों की हैं बस। एक लड़का एक लड़की से प्यार करे, एक लड़का एक लड़की से, एक लड़की एक लड़का से प्यार करे, और वो अपने माँ बाप को ठुकरा दें, माँ बाप को छोड़कर लव मैरिज, कोर्ट मैरिज करके भाग जाएं, माँ रोती रह जाए, बाप रोता रह जाए, ऐसों को आप प्रेमी कहेंगे? क्या यही प्रेम है? क्या आपके हिसाब से प्रेम की परिभाषाएं यही हैं? इसी का नाम प्यार है? इसी का नाम प्यार है? बताओ। इसका नाम प्यार नहीं है मेरी बहनों, इसका नाम केवल वासना है। कोई लड़का तुमसे प्यार नहीं करता, शायद होगा कोई प्यार। लोग कहते हैं प्यार की निशानी ताजमहल है। यदि ताजमहल है प्यार की निशानी, तो ताजमहल बनवाने वाले ने फिर उसी पत्नी से शादी की थी जिससे प्यार करता था, जिसकी याद में बनवाया, तो उसके मर जाने पर दूसरा विवाह क्यों कर लिया? तीसरा विवाह क्यों कर लिया? चौथा विवाह क्यों कर लिया? प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं है। प्रेमी उसे नहीं कहते। चलो आज मैं तुम्हें प्यार की परिभाषा समझा दूं। एक कहानी सुनाऊंगा, इसके बाद एक सवाल करूंगा, फिर उसका उत्तर आप दीजिएगा। उसी से प्यार की निशानी पता चलेगी। एक लड़की थी, एक लड़की थी, वह 3 लड़कों से प्यार करती थी। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बैठ जाओ मैया, बैठ जाओ। एक छोटी सी कहानी है, उसका प्रश्न आपसे करूंगा, उत्तर ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से उत्तर दीजिएगा। एक लड़की थी, वह 3 लड़कों से प्यार करती थी। 3 लड़के, तीनों बड़े सुंदर थे, बड़े होनहार थे, योग्य थे, सुंदर भी थे, पढ़े लिखे भी थे, योग्य भी थे, सब कुछ प्रॉपर था। तीनों से प्यार था, पर विडंबना यह थी कि प्यार तो तीनों से था, पर तीनों से विवाह तो नहीं हो सकता था। विवाह तो एक से होता। तो तीनों लड़के तैयारी करने लगे कि वो लड़की हमसे विवाह करेगी, दूसरा तैयारी करने लगा हमसे करेगी, तीसरा तैयारी करने लगा हमसे करेगी। अब जब लड़की को पता चला कि तीनों लड़के तैयारी कर रहे हैं, अब वो लड़की सोची कि मैं किससे हाँ करूं। तीनों से बड़ा प्यार करती थी, तीनों अच्छे थे। तो लड़की ने क्या किया, उसने आत्महत्या कर ली। वो निर्णय ना ले सकी कि मैं 3 में से किसी पर एक को यदि वो चुन लेती तो 2 उसके प्रेम में मर जाते। तो वो चाहती थी कि 2 लोग मरें, उससे अच्छा मैं अकेली मर जाऊं। वह इतना प्यार करती थी तीनों से कि वह चुन ना पाई कि मैं किसको पति बनाऊं। तो उसने अपने आप को खत्म कर लिया, आत्महत्या कर ली। कहानी शुरू होती है अब। जब उसने आत्महत्या कर ली तो उसको चिता पर जलाया गया। जब वह जलने लगी तो उसे जलता देख एक प्रेमी उसकी राख को अपने शरीर में लपेट लिया और उसकी शरीर में राख लपेटकर उस शमशान में, उस चिता के बगल पर जहां वो जली थी, वो तीनों लड़के भी उस लड़की से अत्यधिक प्यार करते थे। वह लड़का अपनी होने वाली पत्नी की चिता की आग को, प्रेमिका की आग को लपेटकर, उसके भस्म को लपेटकर वहां शमशान में बैठा रहा। ना खाना खाता, ना पानी, पागलों की तरह बैठा। दूसरा
दूसरा, ध्यान करने बैठ गए अपनी पत्नी का, अपने होनी प्रेमिका का, कि मेरी प्रेमिका शायद मेरे भजन से, मेरे तपस्या के बल से शायद भगवान प्रसन्न हो जाएं और मैं कह दूं कि मेरी होने वाली प्रेमिका को मुझे वापस करो। तो वो ध्यान पूजन में बैठ गया। और तीसरा था, वह उस लड़की को जब जल गई ना तो उसकी हड्डियां बची थी, उन हड्डियों को लेकर वह इस उम्मीद से उसकी हड्डियां रख ली कि शायद कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिस मंत्र से मैं इस हड्डी में प्राण फिर से डाल सकूं। तो जो तपस्या कर रहा था उसकी भेंट एक बहुत बड़े तांत्रिक से हो गई, और तांत्रिक जो था उसने कह दिया कि यदि उसकी हड्डियां होंगी तो मैं उसे जिंदा कर दूंगा। इतना बड़ा तांत्रिक था। अच्छा ठीक है, तो जिसने तपस्या की उसे तांत्रिक मिल गया। उसने कहा हड्डियां लाओ मैं जिंदा करता हूं, और हड्डियां दूसरे ने संभाल कर रखी, दूसरे प्रेमी ने। तो उस प्रेमी ने हड्डियां दी और तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा, सच्ची वह लड़की फिर से जिंदा हो गई। लड़की खड़ी हो गई ज्यों की त्यों, और भी सुंदर हो गई वो लड़की पहले से, और भी सुंदर और भी बढ़िया हो गई। अब सवाल आपसे, बताओ उस लड़की अब वो जिंदा हो गई, उसके सामने फिर 3 पुरुष खड़े हैं, बताओ वो लड़की किससे विवाह करे? जिसने उसे जीवन दान दिया वो, या जिसने उसकी हड्डियां रखी वो, या जिसने उसकी भभूति रमाई वो? 3 ऑप्शन है, वह लड़की किससे विवाह करेगी? जवाब दो, जवाब दो, किससे? हाँ, जिसने उसे जिंदा किया, क्या उससे? यदि उससे तो आप हाथ उठाओ। इतने लोग कह रहे हैं उससे। जिसने उसकी हड्डियां बचाई उससे विवाह करे, इसका समर्थन कौन कौन करता है? जिसने उसकी भभूति रमाई उससे, इसका समर्थन कौन कौन करता है? उस लड़की का विवाह हुआ किससे? जिसने उसे जिंदा किया मंत्रों से, वह तो हुआ उसका पिता। क्योंकि बेटी को कौन जन्म देता है? जिंदा करने वाला कौन होता है? जिंदा करने वाला कौन? पिता। वह तो ठहरा पिता। और जो हड्डियां बचा लिया वह हुआ भाई, क्योंकि बहन की रक्षा भाई करता है। विवाह किससे होगा? जो प्रेम तो पागल बना देता है, पागल जो हो गया वही उसका प्रेमी निकला, और उसी से उसका विवाह संपन्न हुआ। अर्थ क्या है? प्यार किसे कहते हैं? प्यार में पागल हो जाता है व्यक्ति। भभूति रमाए घूम रहा है, ये प्रेम है, इसे प्रेम कहते हैं। गोपियां कृष्ण के लिए पागल हो गई या नहीं? मीराबाई पागल हो गई कि नहीं? जहर दिया राणा ने, जहर दिया, कौन जहर पीता है भैया? पर मीरा ने तो, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ये प्रेम नहीं तो क्या था? अरे प्रेमी को जहर दिया जाए तो वह अमृत समझ के पी जाता है, ये प्रेम है। क्या आपकी माँ ने आपसे प्रेम नहीं किया? क्या आपकी माँ पागल नहीं है आपके लिए? बाप की चप्पल घिस जाती है लड़की के लिए लड़का देखते देखते। क्या तुम्हारा बाप पागल नहीं है? छोटा सा मोबाइल चलाता है, तुम्हारे लिए बड़ा सा लाता है। खुद के कपड़े फटे हैं, तुम्हारे को अच्छा पहनाता है। क्या तुम्हारा बाप पागल नहीं है? तुम्हारे प्रेम में पागल है मेरी बहन। लेकिन तुम्हें अपने बाप का प्यार तो नजर ना आया, 2 कौड़ी के लड़के को कहती हो ये प्यार करता है।
वो तुमसे नहीं, तुम्हारे सुंदर शरीर से प्यार करता है। समझ जाओगी समय पर तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, और जरा देर से जागी तो शायद बहुत कुछ बिगड़ भी जाए। ऐसा कोई काम ना करना मेरी बहनों, ऐसी कोई हरकत ना करना जिससे तुम्हारे माँ बाप को सिर झुकाकर जीना पड़े। कुछ ऐसा कर जाना कि माँ बाप गर्व कर सकें कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। कुछ ऐसा कर जाना, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के, अभी तुम्हारा समय पढ़ाई का है, मन लगा के पढ़ो। ये प्यार करने वाले तो बहुत आगे भी मिलते जाएंगे आपको। हाँ, अपनी माँ का दिल ना तोड़ना, बस मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है।